दिखाऊंगा कि हम कैसे अपने पास जो एक्सेल का शीट है, जो एक्सेल का शीट हम पोर्टल से डाउनलोड करते हैं, वो शीट यूज करके हम उसमें डेटा बराबर तरीके से भर के हम डेटा कैसे बल्क डेटा अपलोड कर सकते हैं। उससे वही डेटा जो हमने अपलोड किया है उसका यूज करके हम टीम्स कैसे बना सकते हैं और वो टीम्स में मेंबर कैसे ऐड कर सकते हैं। जब हमको बल्क में करना है तो उसमें एक एक ऐड करना बहुत मुश्किल होता है, तो हम इसलिए हम उसको एकदम से कैसे कर सकते हैं, बल्क में कैसे कर सकते हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू सी हियर। तो आप सबको पता है, जैसे मैंने मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूं, जस्ट किसी एक जन कोई बोलो कि वो दिख रहा है क्या बराबर से। So you should be able to see the screen. Not yet. Okay. Just let me know once you can see so that मैं चालू कर सकता हूँ। फिर आप चार्ट में भी डाल सकते हो, मैंने चार्ट खोल के रखा है। Yeah, I will let you know, but right now it's not there. Okay. Yeah, got it. Amazing. Great. Okay. Great. Thanks. Okay. तो मैं वापस एक बार बोलता हूँ कि हम ये पोर्टल पे कैसे जाते हैं। We log into portal.office.com with our username and password. In your case, your user name and password will be your कॉलेज का नाम आपके .onmicrosoft.com। ये आईडी से आप लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद आपको ये स्क्रीन आ जाएगा, बराबर है। यहाँ पे दो काम की चीजें है अपने पास, एक तो टीम्स का आइकन वैफल जिसको बोलते हैं, और ये एडमिन का आइकन। मैं एडमिन के आइकन को क्लिक करता हूँ क्योंकि पहले हमने यूजर्स क्रिएट करने हैं, बराबर है। सो एडमिन का आइकन क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे लेके जाता है। आपको याद होगा, ये मैंने इनिशियल ट्रेनिंग में दिखाया था कि यहाँ पे हमारे लिए काम के 4 चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले यूजर्स, ग्रुप्स, फिर सेटअप में डोमेन ऑप्शंस, और ये टीम्स का जो एडमिन सेंटर है वो। ठीक है, एज ऑफ नाउ हमको यूजर्स क्रिएट करना है। अच्छा, मुझे ये भी बोला गया था कि आपको एक्सप्लेन करे कि ग्रुप क्या होता है और टीम क्या होता है। ठीक है, तो टीम्स इज अ टेक्निकल वर्ड, जिसको इवेंचुअली टीम इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, बराबर है। लेकिन टीम्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ये एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन में आप एक ग्रुप बनाते हैं यूजर का, उसको टीम बोलते हैं। तो मैं जब टेक्निकली बात करता हूं तो टीम्स और ग्रुप में डिफरेंस है। ओके, आई कैन नॉट गो अहेड एंड क्रिएट अ ग्रुप इन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। जब भी मैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में जाता हूं तो मैं हमेशा एक टीम बनाता हूं। दैट टीम इज इवेंचुअली अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है। अच्छा, ये एक हो गया। दूसरा, यहाँ पे जो ग्रुप दिख रहा है आपको, वहां पे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, ये जो ग्रुप्स है, ये फिर ग्रुप्स क्या है आप बोलोगे। तो ये ग्रुप्स में मैं जब जाता हूं तो मुझे 4 ऑप्शंस आते हैं, जो मैंने पहले भी बताए थे, लेकिन वापस एक बार बोलता हूं। देन देयर आर ऑफिस 365 ग्रुप्स, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप्स, मेल एनेबल सिक्योरिटी और सिक्योरिटी ग्रुप। ये अलग ग्रुप्स है, इसका टीम्स से डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है, बराबर है। टीम्स में हम क्या करते हैं, टीम्स में हम मीटिंग बना सकते हैं, टीम्स में हम जैसे मैंने अभी डेस्कटॉप शेयर किया मेरा, वैसे आप कर सकते हो। इसका कोई ग्रुप से संबंध नहीं है। ओके। हाँ, ये जो ऑफिस 365 ग्रुप है, ये ग्रुप बना के आप उसको टीम्स में कन्वर्ट कर सकते हो। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट देन आई जस्ट वांट यू टू अगेन गिव अ थॉट कि ग्रुप क्या होता है। ग्रुप 4 तरीके से होते हैं। टीम्स में खुद, आई मीन टीम्स के अंदर 4 तरीके के और टीम्स बना सकते हो, वो डिफरेंट स्टोरी। लेकिन ग्रुप्स जो है वो कलेक्शन ऑफ पीपल, टीम्स इज आल्सो कलेक्शन ऑफ पीपल, बट ग्रुप्स में आप ये 4 तरीके से ग्रुप बना सकते हो, जिसमें ऑफिस 365 का है, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप है, जहां पे आप लोगों को मेल भेज सकते हो। एक ही आईडी को मेल भेजा तो आप मल्टीपल लोगों को हो जाएगा। मेल एनेबल सिक्योरिटी ग्रुप की वही डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप को मैंने थोड़ा सिक्योरिटी फीचर्स दे दिया, तो वो मेल एनेबल सिक्योरिटी होता है। और एक सिर्फ सिक्योरिटी ग्रुप है, जहां से मैं जैसे एंटीफेस परमिशन होता है, आपने अगर कहीं पढ़ा होगा तो, कि कौन से यूजर को क्या राइट देना है, ये मुझे जब डिफाइन करना होता है तो मैं सिक्योरिटी ग्रुप बनाऊंगा। ओके, सो ग्रुप्स में देयर आर 4 ग्रुप्स। यहाँ पे टीम्स कोई नहीं है, कुछ टीम्स का संबंध नहीं है। ओके, टीम्स में, टीम जब मैं बोलता हूं तो टीम इज अ ग्रुप ऑफ पीपल क्रिएटेड इनसाइड द माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एप्लीकेशन।
अगर मैं कंफ्यूज किया आपको तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई जस्ट मैं ये वापस थोड़ी देर बाद रिपीट करता हूँ कि ग्रुप्स और टीम्स में क्या फर्क है. ग्रुप इज ऑफिस 365 ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ people, okay, who and teams is also a group but made in Microsoft Teams. ये दो डिफरेंस है. टीम्स में आप चैनल बना सकते हो, ग्रुप में आप आपने ग्रुप बनाया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इंटरनली चैट कर सकते हो, आप फाइल शेयर कर सकते हो, आप डेस्कटॉप शेयर कर सकते हो. लेकिन आपने टीम बनाया तो वही लोग जब टीम के मेंबर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली दे कैन डू दैट. सो टीम इज एन समथिंग व्हिच यू क्रिएट इन एन एप्लीकेशन व्हिच इज कॉल्ड एज माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, और जहां पे आप ये सब चीजें एडिशनल चीजें जो है वो कर सकते हो. Okay, now coming back to the user addition part, right? तो यहाँ पे हमने यूजर में गए हम, और यहाँ पे एक्टिव यूजर्स में गए. अभी यहाँ पे हमको बल्क में यूजर्स क्रिएट करना है. सो ये डेमो है इसलिए मैं पूरा आपको ये नहीं दिखा रहा हूँ. What I'll do is I'll go ahead and click this option where add multiple users का ऑप्शन है. मैं इसको क्लिक करता हूँ तो जैसा मैंने दिखाया था यहाँ पे CSV डाउनलोड का ऑप्शन मुझे आ रहा है, बराबर है. डाउनलोड अ CSV विद हेडर्स एंड सैंपल यूजर इन्फॉर्मेशन. इसको मैंने डाउनलोड किया और इसको मुझे जो फॉर्मेट चाहिए वो फॉर्मेट में मैंने डाल दिया है. क्या फॉर्मेट है वो यहाँ पे आप देखते हो तो यूजर नेम मांगता है मुझसे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिस्प्ले नेम, जॉब टाइटल, डिपार्टमेंट, ऑफिस, ये सब डिटेल्स वो मांगता है. अच्छा, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है आज के अभी यहाँ पे मुझे यूजर नेम कंपलसरी है, फर्स्ट नेम कंपलसरी है, लास्ट नेम कंपलसरी, डिस्प्ले नेम कंपलसरी है. तो आप बोलोगे ये जॉब टाइटल डिपार्टमेंट क्यों भरा हुआ है? तो ये जॉब टाइटल और डिपार्टमेंट इसलिए मैंने भरा हुआ है क्योंकि इसके अनुसार आई मीन जॉब टाइटल या डिपार्टमेंट का फिल्टर लगा के मैं लोगों को चुन सकता हूँ. बिकॉज आगे जाके मुझे केमिस्ट्री का एक टीम बनाना है तो मैं फिल्टर इसको लगाऊंगा कि जिसका डिपार्टमेंट केमिस्ट्री है वही बंदे मुझे दिख जाए. ये दिखाऊंगा मैं आपको आगे जाके. तो इसलिए मैंने डिपार्टमेंट का फिल्टर लगा, डिपार्टमेंट में केमिस्ट्री डाला हुआ है. जॉब टाइटल में इनका एक्चुअल जॉब टाइटल वो डाला हुआ है. लेकिन अगर आपके पास और कोई फिल्टर है जो आप लगा सकते हो, आपको दिमाग में है, आपकी कॉलेज स्पेसिफिक कोई फिल्टर है तो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो. इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये CSV फाइल है, ये एक्सेल में खुलता है लेकिन ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है. ये कहाँ से दिखता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ. तो पहले ये मैंने जैसे बोला कि ये फाइल मैंने बना दिया. ओके, आप जो भी हम फाइल आपको बनाने को बोल रहे हैं वो ये फॉर्मेट में रहेगा तो ज्यादा अच्छा है, जहाँ पे आप उसका यूजर नेम डालेंगे, बराबर है, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिस्प्ले नेम डालेंगे, और ये जॉब टाइटल वगैरह जो है वो आपके हिसाब से आप जैसे मेरे ख्याल से चारू सर ने भी कल समझाया था आपको, उसके हिसाब से हम डेटा इसमें फिल करेंगे. आइडियली दिस इज द ओनली फाइल दैट वी कैन इजीली अपलोड विदाउट एनी एरर्स. ओके, ये फाइल को मैंने सेव कर लिया. लेट मी सेव दिस फाइल, सेव एज करके इसको हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज करके सेव करते हैं. ओके, ठीक है, मैं इसको रिप्लेस करता हूँ एज ऑफ नाउ. अभी अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज कैसे बन गया वो दिखाता हूँ मैं आपको. ये फाइल को मैं ओपन करता हूँ नोटपैड में. आप देखते हो यहाँ पे सब कॉमा है, यूजर नेम के बाद कॉमा, फर्स्ट नेम कॉमा, ये सब कॉमा है, राइट. द ओनली थिंग आई नीड टू चेक हियर इज कि कोई मैंने लास्ट में ये देखिए ये स्पेस रह गया इधर, तो इसको मैंने डिलीट कर दिया और उसको मैं सेव करता हूँ. सो ऐसा कोई स्पेस भी नहीं रहना चाहिए उसमें, इज व्हाट वी नीड टू चेक एट द एंड ऑफ इट. सो आई विल डिलीट दिस फाइल, आई मीन आई क्लोज दिस फाइल, नॉट डिलीट इट. आई विल से ओके and I'll save it again. Okay, अभी मैं क्या करता हूँ, I'll come back to the same upload, data upload का जो हमने फॉर्मेट में रुके थे वहां पे मैं ब्राउज करता हूँ. ब्राउज करके मैं ये अपना CSV फाइल को सिलेक्ट करता हूँ और मैं वेरीफाई बोलता हूँ. अगर मेरे फाइल में कोई गलती था, अभी क्या गलती क्या हो सकता है कि मैंने कोई यूजर नेम स्पेस डाला है, बराबर है. सो यूजर नेम इवेंचुअली ये आपका ईमेल एड्रेस है. तो ईमेल एड्रेस में आपका नॉर्मल ईमेल एड्रेस पे आप याहू, गूगल, रेडिफ, हॉटमेल, आउटलुक जो भी आप यूज करते हो उसमें वो कभी स्पेस अलाउ नहीं करता है. आपने देखा होगा, आपने गलती से भी स्पेस डाला तो भी वो एरर थ्रो करता है. सेम वे यहाँ पे भी वो, अगर आपने कोई फाइल में गलती से स्पेस डाला होगा. सो एक एग्जांपल आपको जो रेलेवेंट है वो देता हूँ. इट विल बी, योर नेम विल बी से डॉक्टर समीर कुलकर्णी, राइट. अभी आपने डिस्प्ले नेम में डॉक्टर समीर कुलकर्णी डाला तो होता क्या है, या फर्स्ट नेम में डॉक्टर समीर डाला तो डॉक्टर के बाद डॉट होता है और स्पेस होता है, तो वो उठा लेता है. अगर आपने फर्स्ट नेम एज इज कॉन्कैट करके वगैरह जैसे कल सर ने दिखाया आपने उठा लिया तो डॉक्टर के बाद स्पेस आ जाता है. वो स्पेस हमको नहीं चाहिए बिकॉज इट डज नॉट अंडरस्टैंड व्हेन यू टाइप इन द ईमेल एड्रेस, इट डज नॉट अंडरस्टैंड कि ये स्पेस क्या है, तो वो एरर थ्रो करेगा.
सेम वे यू हैव टू मेक श्योर कि आपका डोमेन जो है वो ठीक तरह से आपने डाला हुआ है, उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल डोमेन जो है वो हमने ऑलरेडी अपलोड किया है माइक्रोसॉफ्ट में, तो वो डोमेन नेम और ये डोमेन नेम मैच होना चाहिए। वहां पे कोई गलती हो गया, आई की जगह एल आ गया, एम की जगह एन आ गया, ऐसा कुछ गलती हो गया तो भी वो एरर थ्रो करेगा। नाउ व्हाट आई डू इज आई गो अहेड एंड नाउ ये सब ठीक है, क्लिक और टैप नेक्स्ट, राइट। तो मैंने नेक्स्ट को क्लिक किया यहाँ पे वो साइन इन अलाउड बोलता है, हाँ मुझे साइन इन करना चाहिए, और यहाँ पे होता है कि स्टूडेंट्स चाहिए या तो सो वी कैन डिसाइड व्हिच लाइसेंसेस वी वांट टू गिव, राइट। अभी ये यहाँ पे प्रोडक्ट लाइसेंस पे आ गया, यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स लाइसेंस मैं यहाँ पे उनको अभी असाइन करता हूँ, बिकॉज मेरे को उनका टीम बनाना है एट द एंड ऑफ इट। सो ये स्टूडेंट लाइसेंस मैंने दे दिया, A1 फॉर स्टूडेंट्स उनको असाइन कर लिया, और फिर अगर मैं यहाँ पे अभी नेक्स्ट बोलता हूँ तो वो क्या करेगा, मेरे CSV से जो भी यूजर्स मैंने दिए हैं उनको उठा के ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे क्रिएट कर लेगा। ये क्रिएट करते वक्त एक एक बंदे को ऑटोमेटिकली किए करेगा ये, राइट। सो अगर ये समझो अगर मैं मैन्युअली करता तो मुझे क्या करना पड़ता, एक एक का डिटेल्स भर के सेव करो, फिर दूसरा यूजर ऐड अनदर यूजर करो। इससे अच्छा अगर मेरे पास समझो 10,000 भी यूजर्स है तो उनको एक झटके में मैं कर सकता हूँ, बराबर है। तो ये देखो ये 10 सेकंड में 15 सेकंड में ऑटोमेटिकली 31 यूजर्स क्रिएट हो गए यहाँ पे। यू कैन गो अहेड एंड डाउनलोड दिस डेटा, डाउनलोड this file if required, which I'll do for just for the reference, and then the other option is you can send a mail। तो आप यहाँ पे मेल भी भेज सकते हो, तो मैं यहाँ पे सेंड एंड क्लोज करता हूँ, बराबर है। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा एक बार, और रिफ्रेश करने के बाद मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास वो एडिशनल लाइसेंसेस आ गए कि नहीं। ये देखिए आ गए यहाँ पे, बराबर है। सो वी हैव दिस एडिशनल यूजर्स, दीपक भाई बुरा, देवजी भाई पटेल, ये सब अभी जो थे वो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, और वो स्टूडेंट ये सब आ गए यहाँ पे 31 यूजर्स जो हमने ऐड किए थे। देयर आर अदर लॉट ऑफ यूजर्स बट स्टिल हमें जो यूजर्स चाहिए थे वो आ गए, बराबर है। अभी जैसे मैंने कहा था आपको कि मैंने डिपार्टमेंट में फिल्टर लगाया है, तो मैं वो भी आपको यहाँ पे एक छोटा सा डेमो देता हूँ कि ये फिल्टर का ऑप्शन है। यहाँ पे मैंने फिल्टर को क्लिक किया, नया फिल्टर बोला, बराबर है। यहाँ पे एक न्यू फिल्टर है, न्यू फिल्टर को क्लिक किया, इसको एक नाम देना है मैंने, तो मैं इसको केमिस्ट्री नाम देता हूँ एज ऑफ नाउ, ठीक है। और डिपार्टमेंट में मैं केमिस्ट्री डालता हूँ और उसको ऐड बोलता हूँ, ठीक है। तो अभी जी जो लोगों के डिपार्टमेंट में केमिस्ट्री था वो लोग यहाँ पे आ गए, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, मेरा जो फाइल था, हमने जो फाइल बनाया था, ठीक है, ये मैथ्स गुजराती केमिस्ट्री है क्या कहीं यहाँ पे, हाँ केमिस्ट्री है। तो आप देखते हो यहाँ पे दीपक भाई वोरा केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो दीपक भाई वोरा है क्या, देखिए यहाँ पे आ गया। तो मैंने फिल्टर लगाया केमिस्ट्री पे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे दीपक भाई वोरा का नाम आ गया, पुल आउट हो गया। और कौन है यहाँ पे, जलपा है, ये देखिए ये नाम भी आ गया। और केमिस्ट्री कौन सिखाता है, देवजी भाई पटेल, ये देखिए आ गया। सो इस हिसाब से मुझे अभी केमिस्ट्री का अगर एक टीम बनाना है तो ये यहाँ से मैं फिल्टर लगा सकता हूँ, और ऑटोमेटिकली ये सब लोगों को सिलेक्ट करके मैं, बराबर है, यहाँ पे सिलेक्ट करके मैनेज ग्रुप्स में जाके मैं दिखाता हूँ आपको, लेकिन मैं इनको टीम को एक साथ में ऐड कर सकता हूँ। तो ऐसे मेरे पास 200 लोग हैं, तो 200 लोगों का एक साथ में, केमिस्ट्री के 200 लोग हैं उनका एक साथ में टीम बन जाएगा, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, हमने ये तो ग्रुप तो अपने पास समझो सब यूजर थे, वो सब यूजर्स हमने इस तरह से ऐड कर लिए, ओके। एक टेक्निकल इशू मैं यहाँ पे बोलता हूँ आपको, इशू नहीं है, लिमिटेशन है, जस्ट टू अवॉइड एक्स्ट्रा लोड। एक टाइम पे ये CSV से आप 200 लोग ऐड कर सकते हो, ओके। तो आपके पास 1000 लोग हैं, तो आपको इस हिसाब से, अगर आपके पास पावरशेल का नॉलेज नहीं है तो आप इस हिसाब से 5 CSV बना के 5 CSV को अलग अलग अपलोड कर सकते हो। अगर आपके पास पावरशेल का नॉलेज है तो पावरशेल का एक सिंगल कमांड रन करके आप उसमें ऑटोमेटिकली 1000 लोग, 1000 क्या 10,000 लोग भी अगर है आपके पास तो भी उनको आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अभी हम जाते हैं टीम्स पे। सो टीम्स का मतलब जाते हैं, इनका इसका मतलब क्या है कि अभी हमने यूजर्स बना लिए, हमने टीचर्स बना लिए, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, हमको टीम्स बनाना है, और वो जो हमने स्टूडेंट अभी ऐड किए वो स्टूडेंट्स को उनके अनुसार टीम्स बनानी है। तो हमने आप देख सकते हो, हमने यहाँ पे केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, गुजराती, ऐसे सब अलग अलग पैरामीटर्स दिए हुए हैं। तो हम क्या करते हैं उस हिसाब से हम टीम बनाते हैं। आई विल शो यू हाउ टू क्रिएट 2 टीम्स आउट ऑफ इट, राइट। तो मैं टीम्स पे क्लिक करता हूँ, टीम्स के वेफल पे आई विल गो टू द टीम्स, ठीक है। यहाँ पे मैं एक ज्वाइन और क्रिएट टीम का ऑप्शन है, इसको क्लिक किया मैंने, क्रिएट टीम बोला,
ओके, मुझे क्लास टीम बनाना है, क्यों? क्योंकि मुझे इसमें स्टूडेंट्स को ऐड करना है। क्लास टीम बोला और मैं यहाँ पे बोलता हूँ से SY, so BSc SY ओके, ये टीम बनाना है, बराबर है। वी कैन डिसाइड ऑन द फॉर्मेट, बट अभी ये अगर समझो एक फॉर्मेट देना है तो ये मुझे टीम बनाना है, तो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। ओके, बिकॉज ये टीम में अभी हमको ऑटोमेटेड इन द सेंस फिल्टर लगा के मेंबर्स ऐड करने, इसलिए यहाँ पे मैं नहीं करता हूँ। अगर यहाँ पे आप देखते हो तो मुझे यहाँ पे मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा। सो अगर मैं देवजी भाई करता हूँ, जो एक नाम था, तो उनको सिलेक्ट करके मुझे वो नाम ऐड करना पड़ता है। वो नहीं आ रहा है यहाँ पे, बट नो इश्यूज। एक मिनट, टीचर में है क्या? ठीक है, इट विल टेक सम टाइम टू गेट रिफ्लेक्टेड, बट देन मुझे एनीवे यहाँ से नहीं करना है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल कीप इट एज इट इज। मैं इसको स्किप करता हूँ स्टूडेंट्स और टीचर को ऐड करने का, एंड देन मेरा ये टीम बन गया। यहाँ पे अगर हम मैनेज टीम में जाते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो कोई यूजर नहीं है, कोई मेंबर नहीं है अभी इसमें, बराबर है। ये मैंने खुद टीम बनाया था, इसलिए मैं एज एन ओनर यहाँ पे दिख रहा हूँ, लेकिन मेंबर्स और गेस्ट में आप देखते हो यहाँ पे कोई नहीं है। ओके, नाउ we'll come back to the, okay, what I'll do is I'll also create another team with say economics. Okay, control C, और मैं एक ज्वाइन टीम करता हूँ, क्रिएट अ टीम क्लास, यहाँ पे FY इकोनॉमिक्स शायद बीकॉम में होगा, सो बीकॉम FY इकोनॉमिक्स, ऐसा मुझे नाम से टीम बनाना है जो मुझे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि FY का टीम, अज्यूमिंग कि FY का एक ही मेरे पास क्लास है, ये सेक्शन है। ठीक है, इसको नेक्स्ट करता हूँ। आई डोंट वांट टू ऐड एनी मेंबर्स टू दिस एज ऑफ नाउ, सो इसको मैं ऐसे ही खाली छोड़ता हूँ और मैं स्किप करके आगे जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे, एक बार वापस हम चेक करते हैं कि मैनेज टीम में आने के बाद मैं ओनर दिखूंगा और बाकी कोई नहीं है यहाँ पे, करेक्ट। सो आई विल गो बैक एंड सी दीज टू टीम्स आर क्रिएटेड। हमें क्या करना है, फिल्टर लगा के इकोनॉमिक्स वाले बंदों को ये टीम में ऐड करना है, केमिस्ट्री वाले बंदों को ये टीम में ऐड करना है। विल गो बैक टू द एडमिन सेंटर। ओके, आई विल क्लियर दिस फिल्टर। ओके, एडिट फिल्टर का ऑप्शन था, सॉरी, यहाँ पे फिल्टर लगाया हमने, क्लियर फिल्टर करता हूँ मैं। ठीक है, सो वी आर बैक टू द यूजर लिस्ट। जितने भी एक्टिव यूजर्स हैं मेरे पास, यहाँ पे मुझे दिख जाते हैं। अभी मैं क्या करूंगा, I'll go ahead and add a filter. फिल्टर में मैंने जैसे आपको दिखाया, केमिस्ट्री का फिल्टर लगा हुआ है, बराबर है। तो ये केमिस्ट्री के जो मेरे यूजर्स थे वो सब यहाँ पे आ गए। मैंने ये दो कोई और डेमो के लिए बनाए थे। इतने बंदे हैं मेरे पास जो मुझे पता है कि डेफिनेटली मेरे टीम से है, या डेफिनेटली मुझे पता है कि ये केमिस्ट्री वाले बंदे हैं। तो मैं क्या करूंगा, I'll select those required users। मैं यहाँ पे क्लिक करके मैनेज ग्रुप बोलता हूँ। मैनेज ग्रुप बोलने के बाद, बराबर है, सर्च ग्रुप टू ऐड मेंबरशिप। तो आप देखते हो यहाँ पे ये BSc SY केमिस्ट्री ऑलरेडी इधर आ गया है, बराबर है। ग्रुप मेंबरशिप में हमने वहां पे बनाया तो ग्रुप यहाँ पे आ गया। मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये ग्रुप को, और सेव बोला। सेव बोलने के बाद क्या होता है कि ग्रुप मेंबरशिप वाज एडेड एंड विल टेक इफेक्ट इमीडिएटली। Okay, but it says it may take a few minutes for your changes to appear in the details panel or the dashboard. Fair enough. So I'll do close. I'll go back here and I'll just try to see यहाँ पे क्या हुआ है। अगर मैं मैनेज में जाता हूँ तो मुझे दिख रहा है क्या? नहीं तो यहाँ पे मुझे दिख जाता, ये देखिए, ये आ गए बंदे ऑटोमेटिकली, राइट। सो यू सी ऑल दोज पीपल हु वर टीचिंग केमिस्ट्री आर नाउ पार्ट ऑफ दिस टीम, बराबर है। तो इसी हिसाब से आपको फिल्टर्स क्या आप लगाओगे, उसके हिसाब से आपको आसानी हो जाएगी कि कौन कौन से टीम्स आप किस तरह बना सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो कौन कौन से फिल्टर्स हमको अवेलेबल है, मैं क्लियर करता हूँ। विल गो एंड क्रिएट अ फिल्टर फॉर इकोनॉमिक्स एज वेल, राइट। सो फिल्टर पे क्लिक किया, न्यू फिल्टर बोला। यहाँ पे आप देखते हो मेरे पास डिपार्टमेंट का है, सिटी का है, स्टेट का है, कंट्री का है, जॉब टाइटल का है। इतने 1 2 3 4 5 फिल्टर्स तो यहाँ पे मुझे दिख जाते हैं। तो आपके अनुसार यू विल हैव टू थिंक कि मुझे कौन कौन सी टीम बनानी है। मुझे SY का टीम बनाना है, मुझे FY का टीम बनाना है, तो वो समझो डिपार्टमेंट में जाएगा। मुझे क्या सब्जेक्ट वाइज टीम बनाना है, तो वो सिटी में जाएगा, तो उस सब्जेक्ट का नाम सिटी में जाएगा, बराबर है। सो व्हाट यू कैन डू इज, सो आपको मल्टीपल जैसे बनाने हैं तो यू विल से इन डिपार्टमेंट यू विल से SY, इन सिटी यू विल से केमिस्ट्री,
लाइक दैट, राइट। और समझो उसका ए डिवीजन है, ऐसे आपने डिफाइन किया उसको, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं एस वाई के लिए सेकेंड ईयर केमिस्ट्री सेक्शन ए का टीम बना रहा, राइट। बट ये डेटा आपने वो जो शीट मैंने आपको इनिशियल दिखाया वो शीट में इस तरह से भरना चाहिए। अगर आप भरते हैं तो उस हिसाब से दैट इज वेरी इजियर फॉर यू टू filter the people and create teams at the end. So अभी मैं वापस एक बार आपको दिखाऊंगा कि we are going to create a team for इकोनॉमिक्स, राइट। तो ये मैंने इकोनॉमिक्स यहाँ पे डाल दिया और मैंने ऐड बोल दिया। ओके, तो यहाँ पे मुझे उसका फिल्टर का नाम भी देना है याद से। मैं इसको ऐड बोलता हूँ, तो ये इकोनॉमिक्स का फिल्टर बन गया और ये 3 बंदे यहाँ पे इकोनॉमिक्स में आ गए, बराबर है। अभी मैं क्या करूंगा, इनको सबको सिलेक्ट करूंगा। ओके, आई विल गो टू द मैनेज ग्रुप्स ऑप्शन, और यहाँ पे बीकॉम एफवाई इकोनॉमिक्स का टीम ऑलरेडी ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है, टीम तो टीम्स में बना है, यहाँ पे वो ग्रुप करके आता है ऑफिस 65 ग्रुप। यहाँ पे मैं इसको सेव बोलता हूँ, ये बन गया और मैं इसको क्लोज करता हूँ। आई विल गो बैक टू टीम्स। यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि ये जो एफवाई इकोनॉमिक्स का हमने टीम बनाया था, ये टीम में मेंबर्स ऐड हुए कि नहीं हुए। मैनेज टीम में ओके, यहाँ पे मैं देखता हूँ तो वही 3 बंदे जो हमने वहां पे सिलेक्ट किए थे वो ऐड हो गया यहाँ पे। सो दिस इज हाउ नाउ दिस इज अ फुल फ्लेज टीम, अज्यूमिंग दैट आई एम अ टीचर। आप यहाँ पे जाके ऐड मेंबर भी बोल सकते हो, और कोई एक अगर टीचर है आपका, समझो आई एम नॉट श्योर इफ ही इज अ टीचर, बट या so we have Tharudhatta Kulkarni here. I can add him as a teacher here. Okay, so apart from me there will be another teacher who will own this up, so he can also, he is an owner and he can conduct the classes as per his requirement for this matter. ठीक है, तो हमने क्या किया अभी, जैसे पहले बात तो हमने ये जो ऐड मल्टीपल यूजर्स का ऑप्शन था, क्लियर फिल्टर करता हूं मैं यहाँ पे। ओके, पहले तो हमने क्या किया कि वी डाउनलोडेड द टेम्पलेट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड। एक्चुअली वो टेम्पलेट के हिसाब से हमने बराबर से डेटा उसमें फिल किया, और डेटा फिल होने के बाद यहाँ पे हमने जाके उसको फाइल अपलोड किया, उसको वेरीफाई किया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर वो वेरीफाई ठीक तरह से नहीं करते, फाइल अपलोड नहीं होगा, बहुत सारी मिस्टेक्स होगी, राइट। और वो वेरीफाई क्यों नहीं होगा वो भी मैंने आपको बोला, कहीं तो स्पेस रह गया है, कहीं तो डॉट आ गया है, कहीं तो अपने डोमेन का नाम गलत कॉपी पेस्ट हुआ है। ये अगर प्रॉब्लम है तो मोस्टली ये एरर आता है, नहीं तो एरर नहीं आता है। हाँ, वो फाइल बनते वक्त सीएसवी फाइल जब बनता है तो मैंने कहा आपके यहाँ के एंड में नॉर्मली स्पेस आ जाता है। सो इफ यू सी, इफ आई कम टू द एंड, देयर इज नो स्पेस बिलो दिस, राइट, जो पहले था हमने निकाल लिया था, तो वो आपने चेक करना है कि वो कुछ स्पेस वगैरह नहीं रहा ना, and then you will go and upload this file. Okay, while uploading it will ask you for the license that you need to add it to it. So अगर वो फैकल्टी है तो टीचर का लाइसेंस देंगे, फैकल्टी का लाइसेंस देंगे, अगर वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का लाइसेंस देंगे, एंड देन विल क्लोज दिस। नाउ जैसे आपने देखा यहाँ पे ये डाउनलोड फाइल जो हुआ है, इसमें अगर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपको वो जो यूजर्स है वो यूजर्स का यूजर नेम पासवर्ड भी दिख जाएगा। आई जस्ट ओपन दिस फॉर योर रेफरेंस वंस, और उसमें ये देखिए यहाँ पे उसका डिस्प्ले नेम, यहाँ पे आपको उसका डिस्प्ले नेम, ओके, डिस्प्ले नेम, यूजर नेम और पासवर्ड भी आता है। अब ये जो पासवर्ड है वो बाय डिफॉल्ट यूजर को ऐसा आता है कि दिस हैज टू बी चेंज इन द फर्स्ट लॉगिन, राइट। तो एक डेटा शेयर किया था कि फर्स्ट लॉगिन में एक डॉक्यूमेंट हमने शेयर किया था, फर्स्ट लॉगिन में यूजर नेम पासवर्ड, आई मीन यूजर नेम तो चेंज नहीं होगा, पासवर्ड कैसे चेंज करना है वो आप फॉलो कर सकते हो। आपको याद होगा मैंने कहा था जब आप पासवर्ड देते हो तो इट इज गुड प्रैक्टिस टू हैव अ पासवर्ड व्हिच इज बिटवीन 8 to 15 कैरेक्टर्स। अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, एक कैपिटल होना चाहिए, उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। सो शिफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से 9 0 में से कोई भी एक आप कैरेक्टर इसमें यूज करो, एक या 2 करो, 3 करो, इट्स अप टू यू, बट उस हिसाब से आप पासवर्ड बनाएंगे तो दैट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, तो ये हिसाब से मैंने आपको बोला कि ये फाइल आप देन यू कैन, जो भी आपके पास डेटा है वो डेटा, आई मीन टूल है, वो टूल के हिसाब से आप हर एक लड़के को दे सकते हो, एंड देन ही कैन लॉग इन टू द टीम्स, राइट। दैट्स व्हाट वी सॉ लेटर। व्हाट वी सॉ इज हाउ टू क्रिएट द फिल्टर्स। तो फिल्टर्स, यहाँ पे फिल्टर्स का ऑप्शन है, फिल्टर्स में जाके हमने एक नया फिल्टर बनाया, बराबर है। नया फिल्टर में हम उसको नाम दिया फर्स्ट, पहले तो उसको नाम दिया हमने
फिर डिपार्टमेंट, सिटी, स्टेट, कंट्री या जॉब टाइटल, जो भी हमने वो ओरिजिनल शीट में डेटा भरा है उसके हिसाब से हमने फिल्टर लगाया और उसको हमने फिल्टर किया। ठीक है, तो ये फिल्टर हमने इस फिल्टर लगाने के बाद दिस इज व्हाट द डेटा दैट वी गेट। ओके, जस्ट टू चेक दैट इफ व्हाट वी डिड वाज करेक्ट और नॉट। आफ्टर दैट उसके बाद हमने क्या किया, हम टीम्स में गए। टीम्स में जाने के बाद हमने टीम बनाया, यहाँ पे जॉइन और क्रिएट टीम, और क्रिएट टीम बोला। क्रिएट टीम बोलने के बाद हमने वो क्रिएट टीम का जो भी नॉर्म्स पे फॉलो किया और उसमें कोई यूजर्स हमने ऐड नहीं किए। ओके, वी जस्ट क्रिएटेड अ टीम एंड लेफ्ट इट एज इट इज। सो मुझे जितने भी टीम्स क्रिएट करने हैं, सो जैसे मैंने एक एग्जांपल देता हूं कि हम कौन कौन कैसे टीम्स बना सकते हैं। हम टीम बना सकते हैं SY, FY, BA, ओके साइंस मुझे पता है, तो FY, BA फिजिक्स, FY, BA मैथमेटिक्स, FY, BA केमिस्ट्री। नाउ अगर इसमें आपको ये भी लिखना है कि ये BSc है, तो BSc तो एनीवे है, सो यू कैन स्टार्ट विद BSc FY, सॉरी मैंने शायद पहले FY BA फिजिक्स में कहा, तो ऐसा नहीं है। BSc से आप चालू कर सकते हो, BSc FY A division, subject is physics, then you can have BSc FY B division physics। इसके हिसाब से आप टीम्स बना सकते हो। सेम यू कैन फॉलो विद BSc FY मैथ्स, BSc FY A मैथ्स, BSc FY B मैथ्स, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे आप देखते हो ये जो बना है यहाँ पे क्लास 10A केमिस्ट्री, उसके हिसाब से आप बना सकते हो। तो ये टीम का नाम जितना आप सरल रखोगे, इतना फास्ट आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये टीम कौन सा है। बराबर है। दिस क्लियरली मेंशंस दैट ये क्लास 10A का फिजिक्स का है। अगर आप ये टेस्ट क्लास देखते हो तो इससे कुछ पता नहीं चलता आपको ये कौन सा टेस्ट, कौन से क्लास का टेस्ट है, या कोई टेस्ट है इसलिए क्लास बनाया है, या इट्स कंफ्यूजिंग, राइट। सो जैसे यहाँ पे हमने बनाया कि BSc का है SY है, यहाँ पे आप एक ऐड कर सकते हो, ये SYB है, SYA है, C है, D है, जो भी आपका डिवीजन है या सेक्शन है वो इसमें आप डाल सकते हो। तो इसमें पता चलता है कि ये BSc का है, सेकंड ईयर का है, B डिवीजन का केमिस्ट्री का टीम है, which is easier for the teacher also to identify. That's how you will go ahead and create the teams. Okay, then we'll come back to the admin center. एडमिन सेंटर में जहाँ पे जैसे मैंने कहा कि हमने फिल्टर बनाया है, तो हम फिल्टर बनाएंगे। केमिस्ट्री का हमने डाला था, ओके आई विल कैंसिल दिस। केमिस्ट्री का हमने यहाँ पे फिल्टर डाला था, तो वो फिल्टर मैंने केमिस्ट्री पे अगर सर्च करता हूँ तो मुझे ये बंदे मिल जाते हैं, इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ। अगर समझो इससे ज्यादा भी है तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कीप ऑन स्क्रोलिंग डाउन। ओके, यू कैन कीप ऑन स्क्रोलिंग टिल द स्क्रोलिंग एंड्स। सो 60 बचे हैं तो आपको ये 5 बार करना पड़ेगा। 60 बचे तो 5-6 बार आपने स्क्रॉल कर दिया तो स्क्रोलिंग खत्म हो जाएगा। देन यू कैन कम हियर and select the display name again so that all 60 get selected. Then you click the 3 dots here, more of action के, come to manage groups. manage groups में आपने जो टीम बनाया था, समझो ये क्लास 10A केमिस्ट्री का टीम था, तो उसको आपने सिलेक्ट किया और वो टीम में आपने ये बच्चे डाल दिए, राइट। द मोमेंट यू डू इट, गिव इट अ कपल ऑफ सेकंड्स, आप टीम्स में जाके देखते हो तो आपको वो सब बंदे आपको टीम्स में दिख जाएंगे। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। हमने देखा कि हम पोर्टल में लॉगिन कैसे करते हैं, हम टेम्पलेट डाउनलोड कैसे करते हैं, उसको कैसे ठीक तरह से भरते हैं, उसको अपलोड कैसे करेंगे, फिर अपलोड करने के बाद हम टीम्स पे जाके हम रिक्वायर्ड टीम बनाएंगे। बराबर है। माइक्रोसॉफ्ट टीम में जाके वी कैन नॉट गो एंड क्रिएट अ ग्रुप, वी ऑलवेज गो एंड क्रिएट अ टीम इन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, राइट। वंस वी क्रिएट दैट टीम, विल कम बैक टू अपना एडमिन सेंटर में आके, एक्टिव यूजर्स में आके हम फिल्टर लगाएंगे। जो फिल्टर मैंने जैसे अभी मैंने कहा कि वो फिल्टर है मुझे BSc SY BSc के allows or accepts, I should say. Suppose we have to add another fields. 15 fields are there. Besides that, some other fields are required, some specific informations. So, can we add that? Yes, you can add that. That's a good question. You can add that. Prakash sir बात करें? हाँ
हाँ सर, ओके यू कैन ऐड दैट, बट थोड़ा उसमें आपको अभी मैं थोड़ा टेक्निकल होता हूँ फिर तो थोड़ा इसमें आपको से अपार्ट फ्रॉम दीज 15 फील्ड्स देयर आर समथिंग कॉल्ड कस्टम फील्ड्स, बट वो डायरेक्टली आपको ऐसे दिखते नहीं है कस्टम फील्ड्स, तो उसके लिए पावर शेल का यूज करके आप वो कस्टम फील्ड बना सकते हो। या कस्टम फील्ड्स है, देयर आर स्टिल मोर 15 टैब्स दैट यू कैन गो एंड ऐड, यू कैन नॉट चेंज देम। आप मुझे मेल चाहिए, फीमेल चाहिए, डेट चाहिए, इस हिसाब से आप कस्टम फील्ड नहीं बना सकते, बट यू कैन से दैट समथिंग कॉल्ड कस्टम एट्रीब्यूट 1 एट्रीब्यूट 15, बराबर है। तो आप एडिशनल वैल्यूज है वो आप उसमें फिल कर सकते हो और उसके हिसाब से भी आप फिल्टर लगा सकते हो बाद में, बट नॉट इन दिस पर्टिकुलर फाइल। ये फाइल जैसा है वैसा ही अपलोड होगा। मतलब 200 के लिए जो लिमिट है उसके अंदर फील्ड्स हम ऐड नहीं कर सकते, बाकी पावर शेल से करना हो तो फील्ड्स ऐड कर सकते हैं। पावर शेल से फील्ड ये फाइल में नहीं ऐड होंगे, पावर शेल से आप वो जो मैंने कस्टम एट्रीब्यूट 1